हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट, जो कि चैप्टर 2 है इंग्लिश बुक का, इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 9 सीजी बोर्ड का। उसका आज मैं पहले मीनिंग आप लोगों को बता दूंगी। जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हुआ है, आप लोगों को हिंदी में भी समझा दूंगी। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, आप लोग बुक ओपन करके भी देख सकते हो अपना, या तो मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग ध्यान दो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला वर्ड है ब्यूटीफुल ब्लू। तो ये तो एकदम आसान वर्ड है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्लू मतलब नीला, है ना। तो लेकिन पोयम में ये किस टाइप का यूज हुआ है? पोयम में इसको ब्यूटीफुल ब्लू मतलब क्या है? जो वाटर बॉडीज हैं, है ना, उसके कलर्स, जैसे ओशियंस है, सीज है, उसके कलर, जो पानी है वहाँ उसके कलर क्या है? ब्लू होता है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो पोएट ने उसी को वर्णन किया है इसमें, है ना। द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ इज दस ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो ब्यूटीफुल ब्लू किसको बोला गया है? अर्थ को, ओशियंस को, सीज को बोला गया है। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक विथ ऑयल। ब्लैक विथ ऑयल मतलब ऑयल वेल स्पिल्स एंड वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन। जैसे कि मैं पढ़ाते टाइम भी बोली थी आप लोगों को कि सागर की सतह पर या महासागर की जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जो गंदा तेल या कुछ डस्ट पार्टिकल्स या कुछ जैसे प्रदूषण हो रहा है ना, उसी के लिए उसका जो नीला पानी है, पानी का कलर पहले क्या था? ब्लू था, अब धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है। ओके, तो उसको यहाँ पर ऐसे यूज किया गया है, ब्लैक विथ ऑयल। ओके, नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन, जो पानी गिरता है वर्षा से होने वाले अति घने जंगल को हम लोग रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट दैट गेट ए लॉट ऑफ रेन एंड हैव टॉल एंड डेंस फॉरेस्ट, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, घने जंगल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिकली ब्राउन। सिकली ब्राउन मतलब क्या है? ब्राउन मतलब भूरे कलर का, सिकली मतलब जो बीमार है ना। तो कौन बीमार हो गया है भाई? अर्थ, है ना। दैट लुक्स ब्राउन एंड डॉल बिकॉज देयर आर नो प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो हरी भरी धरती थी उसमें से प्लांट्स सब हम लोग काट लिए हैं। अब वो क्या हो गया है? बंजर वाली धरती हो गया है, मुरझाई बंजर धरती जिसको बोल सकते हैं, जो भूरी पड़ गई है ना, उसको इसलिए सिकली ब्राउन बोला गया है। नेक्स्ट है डेथली ग्रे। डेथली ग्रे मतलब प्रदूषण के कारण भारी दूषित काले बादल। काले बादल को क्या बोला गया है यहाँ पर? डेथली ग्रे। द क्लाउड्स टर्न हैवी एंड ब्लैक ड्यू टू पॉल्यूशन इन द एयर। जब हवा में, है ना, वायु में प्रदूषण हो जाता है तो क्या हो जाता है? बादल काले काले दिखने लगते हैं। ओके, उसको बोला गया है डेथली ग्रे। नेक्स्ट है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड मतलब संरक्षक, प्रबंधकर्ता भी उसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। जो केयर टेकर होते हैं, जो टेक केयर लेते हैं, है ना, पर्सन्स हु टेक केयर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड, उसको हम लोग स्टीवर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ड गैस्प एंड व्हीज। गैस्प एंड व्हीज मतलब सांस लेने में कठिनाई, है ना, अच्छे से हम लोग जब सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रेथ विद डिफ़िकल्टी, ओपनिंग माउथ टू टेकिंग एयर। देखना अभी हम लोग जैसे हम लोग का सांस भर जाता है तो हम लोग मुंह तरफ सांस लेते हैं ना, नाक तरफ से हम लोग का थोड़ा सा कठिनाई होती है तो हम लोग मुंह खुला करके सांस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं गैस्प एंड व्हीज। नेक्स्ट है पावर्स। पावर्स मतलब क्या होता है? पावर्स दैट बी यहाँ पर दिया हुआ है। पावर्स दैट बी मतलब द प्रोटेक्टिंग पावर्स ऑफ द सेवियर। ठीक है, तो रक्षक की सुरक्षा करने की जो शक्ति है। ठीक है, रक्षक मतलब यहाँ पर कौन है? हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, है ना। जो हम लोग का पावर है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि हम लोग अपने पावर को सही उपयोग करें, धरती के सुरक्षा में उसको यूज करें, ना कि उसको गंदा करने में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है डिस्मल एंड। डिस्मल एंड मतलब दुखदाई अंत आप लोग बोल सकते हो, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस या अनप्लेजेंट रिजल्ट, ड्रेडफुल भी उसको बोल सकते हो। ओके, ये हो गया आपका मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 2 क्वेश्चन है बस, तो आप लोगों को मैं ऐसे बता दे रही हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों का क्या दिया हुआ है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन व्हाट सेंस हैव द एक्सप्रेशंस ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रीटी प्लैनेट हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट। मतलब ये जो टर्म दिया हुआ है, एक तो ब्यूटीफुल ब्लू है और एक प्रीटी प्लैनेट है, ये कौन से सेंस में कवि ने इसको यूज किया है, कौन सी भाव लेकर?
तो आप लोगों को लिखना है द पोएट हैव बीन यूज्ड, पहले यहाँ लिख दोगे आप लोग द पोएट हैव बीन यूज्ड द एक्सप्रेशंस ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रिटी प्लैनेट फॉर द, किसके लिए, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड प्रिटी प्लैनेट फॉर ब्यूटीफुल ग्रीन फॉरेस्ट एंड लिवली अर्थ। देखो यहाँ पर दो ठो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ब्यूटीफुल ब्लू दिया हुआ है और एक प्रिटी प्लैनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल ब्लू को क्यों यूज किए हैं कवि ने, ब्यूटी ऑफ द अर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, हमारे अर्थ कितनी सुंदर है, नीला नीला ग्रह है। और प्रिटी प्लैनेट, प्रिटी क्यों है अभी वो, क्योंकि वो ब्यूटीफुल ग्रीन फॉरेस्ट उसमें है, लिवली अर्थ है। ठीक है, लिखना है आप द पोएट हैव बीन यूज्ड द एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल ब्लू फॉर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड प्रिटी प्लैनेट फॉर ब्यूटीफुल ग्रीन फॉरेस्ट एंड लिवली अर्थ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट लेसन्स हैज नेचर टॉट अस, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। इसमें आप लोगों को नेचर के बारे में बताया गया है ना। पोयम जो पोएट है हम लोग को अर्थ के डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के बारे में, उसके ख़राब सिचुएशन के बारे में बताया है। अर्थ हमारा कैसे पॉल्यूटेड हो गई है, पहले कितनी सुंदर थी और उसकी भूमि जो है बंजर बन गया है। तो ये सब से आप लोगों को क्या लेसन मिला है, इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से बता दे रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से खुद भी आंसर इसमें लिख सकते हो। तो आप लोग लिख सकते हो नेचर हैज़ टॉट अस आई एम माई सेल्फ ब्यूटीफुल, मतलब नेचर क्या बोलती है, पृथ्वी क्या बोलती है कि मैं खुद ही सुंदर हूँ, है ना। सो डोंट पल्यूट माई एयर, इसलिए मेरे एयर को पल्यूट मत करो, मेरे वाटर को पल्यूट मत करो, है ना। डोंट पल्यूट माई वाटर एंड सॉइल, सेव मी फ्रॉम पॉल्यूशन सो दैट आई कैन गिव यू बेटर लिव। मतलब मेरे को जब आप गंदा करोगे, मेरे को यूज करोगे, मेरा ख्याल नहीं रखोगे, तो मैं भी उसी टाइप के आपका रिएक्शन दूंगी। ठीक है, तो इसी लेसन हम लोग को इस पोयम से मिला है। फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ, एक बार आप लोग नोट कर सकते हो। नेचर हैज़ टॉट अस आई एम माई सेल्फ ब्यूटीफुल, सो डोंट पल्यूट माई एयर वाटर एंड सॉइल, सेव मी फ्रॉम पॉल्यूशन सो दैट आई कैन गिव यू बेटर लिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सपोज दैट यू आर द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट, ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉज्ड सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर यू, लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स दैट द मेकर्स ऑफ द प्लैनेट फेस। मतलब आप सपोज करो कि आप खुद ही अर्थ हो और ह्यूमन बीइंग्स आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है आप खुद फील करके उसको लिखोगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल आपको, दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, एक रिवर का और एक एनिमल्स का। ट्री, अगर आप पृथ्वी हो और आपके ऊपर मतलब ट्री है ना, आपका ट्री होने के नाते मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कट कर दिया जाएगा तो कैसे होगा। जैसे कि ट्री में आप लोग लिख सकते हो आई कांट ग्रो ईयरली, पीपल कट मी डाउन फास्टली फॉर देयर यूजेस, है ना, पीपल मेरे को कट कर दे रहे हैं। अगर आप एयर हो तो कैसे लिखोगे, आई कांट ब्लो फ्रेश, मैं फ्रेश एयर, फ्रेश हवा नहीं बह सकता हूँ। पीपल पॉल्यूट मी एंड लिव पॉइजनस गैसेस एंड डस्ट और पॉइजनस गैसेस मेरे हवा को दूषित कर दे रहे हैं, पॉल्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स होते तो देयर आर नो ट्रीज एंड रूफ्स टू मेक नेस्ट, पीपल कट डाउन ट्रीज एंड मेक ब्रिक्स हाउसेस, है ना। बर्ड्स लोगों को ट्री की ज़रूरत होती है, अगर ट्री ही नहीं होगी, शुद्ध हवा नहीं होगा तो बर्ड्स को भी तकलीफ होगी। उसके बाद में एनिमल्स का दिया हुआ है। और सॉइल में आप लोग लिख सकते हो सॉइल क्या हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी का जो रेट है वो कम होते जा रहा है ना। माई फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, पीपल यूज केमिकल्स एंड डोंट सेव मी फ्रॉम इरोजन, सॉइल इरोजन जो होता है ना, जंगल को हम लोग काट दे रहे हैं तो उसके मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, है ना, सॉइल इरोजन, तो उसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सॉइल ऐसी बोलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हु आर नेक्स्ट केयर टेकर। क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि नेक्स्ट केयर टेकर कौन है, अगले रक्षक कौन है। तो यहाँ पर मैं बताई थी जब पोयम समझा रही थी, है ना, पीपल ऑफ न्यू जेनरेशन, हमारे बाद वाले जो पीढ़ी हैं, ठीक है, नई पीढ़ी के लोगों को ही यहाँ पर नेक्स्ट केयर टेकर बोला गया है। ओके, एक ठो और देख लेते हैं लिस्ट वाला। List in the table below the changes that have taken place in different aspects of nature and environment around us। मतलब प्रकृति और वातावरण में आए विभिन्न परिवर्तनों को तुलना कर लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है ओशंस का, हाउएवर दे बिफोर
हाउ आर दे नाउ, मतलब पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हैं। ओशन पहले कैसे थे, ब्यूटीफुल ब्लू थे, है ना, अब कैसे हो गए हैं, ब्लैक विथ ऑयल हो गए हैं। सेकंड में क्या हुआ है, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कैसे थे पहले, ग्रीन एंड डेंस, है ना, घने थे, हरे भरे थे, अब क्या हो गए, फॉरेस्ट कट कर दिए हैं तो बैरन लैंड हो गए हैं। नेक्स्ट है द क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे थे पहले, वाइट थे जो कि फ्रेश वाटर लाते थे ना, वाइट विथ फ्रेश वाटर आप लोग लिख सकते हो, अभी क्या हो गए हैं, फील्ड विथ एसिड रेन हो गए हैं। नेक्स्ट है द प्लेन्स कैसे थे पहले, सभी पोयम से ही आप लोगों को मिलेगा, पोयम को आप लोग अच्छे से अगर सुने हो, जाने हो, है ना, अच्छे से समझे हो तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हो। द प्लेन्स पहले कैसे थे, ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन थे, अब कैसे हो गए हैं, बैरन विथ सॉइल इरोजन। नेक्स्ट द एयर कैसे थे पहले, फ्रेश पोल्यूशन फ्री थे, अब कैसे हो गए हैं, इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, है ना, पोल्यूटेड हो गए हैं। नेक्स्ट केयर फॉर नेचर एंड द अर्थ, कैसे थे पहले, बेटर केयर थे, है ना, अच्छे से देखभाल करते थे लोग, इतना पोल्यूशन फैलाते नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया है, किलिंग देम ऑफ, ठीक है, अब सबको मार दे रहे हैं, या तो पृथ्वी हम लोग को मार रही है या हम लोग पृथ्वी को मार रहे हैं, इस टाइप का सिचुएशन जो है हम लोग के पास आ गया है। ओके, आई थिंक यहाँ तक के सब क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया है आप लोगों को। ओके, इसी के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है चैप्टर रीडिंग सी सालुमराडा थिमक्का, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर वही बात मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।